पूरे साल भर के 15 दिन जो कि पितृपक्ष कहलाते हैं और ये पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त उनको खुश करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसको अगर हम पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो हमारे जो पितर हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आपको बता दें कि जो पितृपक्ष है वो 18 सितंबर बुधवार से शुरू हो चुके हैं और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर पितृपक्ष की अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष के दौरान पूरे साल भर में जो हम कार्य नहीं करते हैं अपने पितरों के प्रति उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, वो हम पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं। ऐसे ही कई ऐसे संकेत भी होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, पितरों के आशीर्वाद के बिना हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य है उसकी शुरुआत नहीं हो पाती है जब तक कि हमारे पितर हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। वंश की वृद्धि रुक जाती है। ऐसे कई कार्य होते हैं जिसमें अड़चनें आती हैं, रुकावट आती हैं। अगर हमारे पितर हमसे प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ऐसे कई संकेत भी होते हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमें कई ऐसी बातों का भी पता चलता है कि पितर हमसे प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे क्या संकेत हैं, किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसे ही कुछ संकेत मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सरल सी जानकारी दे दें। आपको बता दें कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान मान्यता है कि हमारे जो पितर होते हैं वो धरती पर आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने वंश को देखने के लिए और वंश से तृप्त होने के लिए। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करने, अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर आप एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा तिल डालकर, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप पितरों का तर्पण करें, अपने पूर्वजों को याद करें। पितरों को तर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पितरों जब तृप्त हो जाते हैं तो हमें तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और यह हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हमें 15 दिनों में, जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, हमें पितरों के नाम से कुछ ना कुछ भोजन जरूर निकालना चाहिए। जो भी हमारी श्रद्धा हो, जो भी हम बना पाएँ वो भोजन अपने पितरों के नाम से ज़रूर निकालें। ये कुछ उपाय हैं जिसको अगर हम कर लेते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएँ भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। अगर हमारे घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमें 4 जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। 4 जगहों पर दीपक जलाने से हमारे घर में एक तो नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और दूसरा हमारे पितृ जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें सभी कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। तो आपको सबसे पहला जो दीपक है वो जलाना चाहिए जहाँ पर आपने अपने पितरों की फ़ोटो है, तस्वीर है, वो लगा रखी है। देखिए, जब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका देहांत हो जाता है तो हम उनके नाम से एक तस्वीर उनकी अपने घर के दक्षिण दिशा में लगा देते हैं। लेकिन पूरे साल भर हम उस तस्वीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दौरान अगर आप वो तस्वीर की नियमित साफ़ सफाई करते हैं और तस्वीर के नीचे आप एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं अपने पितरों के नाम से और पितरों से आप प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप तो आपके बने बनाए जो भी कार्य होते हैं वो ज़रूर सफल हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको प्रतिदिन 15 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं उसमें जहाँ पर आपने अपने पूर्वजों की फ़ोटो तस्वीर लगा रखी है उसके ही नीचे या फिर बगल में एक दीपक पितरों के नाम से जरूर प्रज्वलित करें। इसके साथ ही आपको एक दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में, जहाँ पर भी आपके घर का दक्षिण दिशा हो वहाँ पर आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि दक्षिण दिशा यम की जगह मानी जाती है। तो यम देवता के नाम से आपको एक दीपक दक्षिण दिशा में पितृपक्ष के दौरान जरूर आप जलाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं
घर के मुख्य द्वार से ही अंदर आते हैं। तो जो मुख्य द्वार होता है, अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। खास करके पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इसके साथ ही पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड़ माना जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो पितृ हैं वो धरती पर आते हैं और पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं। तो ऐसे में हमें पीपल के पेड़ की सेवा अर्चना जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए और एक दीपक हमें पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे कार्य थे जिसको अगर आप पितृपक्ष के दौरान कर लेते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इस आपकी जो मनोकामना होती है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शीघ्र विवाह को लेकर हो या पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, जो भी मनोकामनाएं हैं, तो आप इन नियमों का पालन पितृपक्ष के दौरान जरूर करें। इसके साथ ही आपको मैं कुछ ऐसे संकेत बता रही हूँ जिससे कि आप खुद स्वयं पहचान पाएंगे कि आपके जो पितर हैं वो आपसे खुश हैं और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। जो भी आपके ऊपर संकट था वो भी दूर होने वाला है। सबसे पहला जो आपको संकेत होता है, जो ईश्वर देते हैं पितृपक्ष के दौरान, कि आपके घर के आंगन में या छत पे या बालकनी में आपको कौवा नजर आएगा। अगर आपको अपने घर की छत पे काँव काँव करते हुए कौवा दिखाई दे पितृपक्ष के दौरान, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन खिलाने का भी विधान है। आप जो भी एक अंश अपने पितरों के नाम से निकालते हैं, अगर वो कौवा खा लेता है तो ये और भी शुभ संकेत माना जाता है। कौवे का आना हमारे घर में खुशहाली का संकेत होता है पितृपक्ष के दौरान। तो अगर आपके घर में भी आपको कौवा दिखाई दे, आपके घर की छत में, बालकनी में, आंगन में, तो आप समझ जाइए कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और जो कार्य आप कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, उससे पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, पितृ देवता प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप कार्य को करते रहें। इसके साथ ही जो दूसरा संकेत होता है वो होता है कि आपके घर में काली चींटियों का आना। देखिए, जब हमारे घर में काली चींटियाँ आती हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन काली चींटियाँ अगर आए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पितृपक्ष के दौरान काली चींटियों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। काली चींटियाँ जहाँ से आए वहाँ पर आप थोड़ा सा आटा डाल दें। थोड़ा सा आटा जब आप डाल देंगे तो जो काली चींटियाँ वो अपने आप ही वहाँ से चली जाएगी, लेकिन आपको एक शुभ संकेत देकर जाती हैं कि अब आपके जो भी परेशानी है वो दूर होने वाली है, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो काली चींटियों का आना बहुत ही शुभ माना जाता है पितृपक्ष के दौरान। इसके साथ ही आपको एक और संकेत मिलता है कि अगर आपके घर में, देखिए, जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनमें नियमित रूप से पानी देते हैं, तो वो हरे भरे होते हैं। लेकिन कई ऐसा पौधा होता है जो सूख जाता है, मुरझा जाता है, या फिर हमने काफ़ी दिनों से पेड़ों में जल नहीं दिया है और उसके बावजूद भी अगर वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, आपके घर के जो पौधे हैं वो खिल उठें, तो आप समझिए कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। अचानक से किसी मुरझा हुए पौधे का हरा भरा हो जाना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है पितृपक्ष के दौरान। इसके साथ ही अगर आपको आपके कोई आप भूखा है, कोई गरीब है जिसको भोजन की आवश्यकता है, वो पितृपक्ष के दौरान आपके समक्ष आए, आपसे भोजन की मांग करे और आप अगर उसको भोजन भी देते हैं, वो आपका भोजन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रेम से अगर ग्रहण कर लेता है, तो इससे यह संकेत मिलता है कि आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और उस भूखे इंसान के रूप में आपके पूर्वज ही आपके पास आए हैं आपसे खाने की मांग करने के लिए। तो अगर पितृपक्ष के दौरान कोई भी गरीब व्यक्ति आपसे भोजन की मांग करता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही एक और संकेत होता है कि अगर आपने अपने पितरों के लिए खाना निकाला है और उस खाने को गाय खा जाए या फिर कुत्ता खा जाए या कोई भी अन्य जानवर खा जाए, खाना पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये छोटे छोटे जो कार्य होते हैं जो हम नियमित रूप से करते हैं पितृपक्ष के दौरान, उन पे हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए कि जो भी आप अपने पितरों के लिए भोजन निकालें, नियमित रूप से निकालें, शुद्धता का ज़रूर ध्यान रखें भोजन, और आप अपने पितरों को तर्पण ज़रूर करें। अगर ये सब कार्य हम करते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं, खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है या फिर हमारे घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए
पितरों का पिंडदान भी श्राद्ध पक्ष के दौरान ज़रूर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान सेवन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन का से हमें परहेज करना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। सात्विक भोजन आप ग्रहण करें, जो आप अपने पितरों को भी खाना निकाल रहे हैं वो भी सात्विक हो, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ चीज़ें से आप परहेज ज़रूर करें। इन 15 दिन के दौरान अगर आप कुछ चीज़ों से परहेज कर लेते हैं और अपने पितरों के लिए नियमित रूप से खाना निकालते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे आपके जो पूर्वज हैं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो ये कुछ संकेत थे जो अगर पितृपक्ष के दौरान आपके साथ हो, अगर आपको भी इन संकेत में से कोई भी संकेत नज़र आए तो आप समझ जाइए कि आपके घर की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जो आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी थे, इसको आप ज़रूर कीजिए, संकेतों पर ध्यान जरूर दीजिए, इससे आपका ईश्वर आपके साथ होता है, इस बात की आपको सूचना मिल जाती है। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।